ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ, ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಕ್ಫ್ ಬಡವರ, ಅನಾಥರ ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕಸಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಡಚಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಜಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಡಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರೀತಮ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸ್ಲಂ ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕ್ತಕೀಮಾ ಕಾಜಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಹಿದ ಒಮನೆ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕಿಬ ಪಟೇಲ್ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. संवैधानिक हक हमें जो इजाज़त देता है कि हमें अपनी इबादत में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, हम अपनी इबादत पूरी मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो ये वक्त भी हमारी एक इबादत है, ये हमारे अल्लाह का दिया हुआ एक इनाम है, ये हमारे औलिया इकराम का वर्षा है, उसमें सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, ये वक्त कहते हैं। और गवर्नमेंट की उसकी गंदी नज़र पड़ गई है और वो उस वक्त में नॉन मुस्लिम को दाखिल करना चाहती है। उस वक्त में गवर्नमेंट उस वक्त को अपने अंडर में लेना चाहती है और गवर्नमेंट के अंडर में लेने के लिए कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं। क्या गवर्नमेंट के पास दूसरा काम नहीं है? बहुत सारे और काम है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, बहुत हमारा हिंदुस्तान जीडीपी के अतबार से गिर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में रेप हो रहे हैं, रेपिस्ट को सीटें मिल रही हैं, ये तमाम बड़े बड़े इशू हैं। स्टूडेंट्स रास्ते पर हैं और स्टूडेंट्स बेरोज़गारी के चक्कर में रास्ते पर हैं और जलजले हो रहे हैं, पानी से गांव के गांव बह जा रहे हैं, बड़े बड़े फसादी काम हैं। लेकिन आरएसएस सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर मुसलमानों के अंदर घुस घुस के मुसलमानों को कुरेद रही है, टारगेट बना रही है, ताकि एक को दबाया जाए, उसको डर कर सब खामोश हो जाए और सत्ता हासिल किया जाए। फूट डालो, राज करो, ये अपने बाप अंग्रेज से आरएसएस सीख के आया है। आज दिल्ली से कानून नहीं बन रहे हैं, बल्कि कानून नागपुर में बैठकर ये आरएसएस चड्डीधारी कानून बना रहे हैं और बीजेपी उसके में गोद में बैठकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपोजिशन उस पर खामोश है। खामोश रहने वाला भी उतना ही गुनहगार है जो कानून बनाने वाला गुनहगार है। और हम मुसलमान वो कौम है जो टीपू सुल्तान का नाम लेती है, जिसका नारा है एक दिन की ज़िंदगी शेर की, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इसलिए हम डर कर जुर्रत के साथ बेखौफ होकर एक दिन जिएंगे, चाहे चापलूसी करके झुक कर तलवे चाट कर आरएसएस की तरह हम नहीं जिएंगे, गीदड़ की तरह नहीं जिएंगे। तो इसलिए हम इसे भरपूर मजम्मत करते हैं। ये वक्फ बिल हमें सिरे से मंजूर नहीं है, उसमें जो पहले भी तरमीम की गई थी हम इंशाल्लाह उसके पीछे कोशिश करेंगे, उस तरमीम को भी ख़त्म करेंगे। जैसे आज डीसी के हाथ में वक्फ एक्ट है, वक्फ की जिम्मेदारी है, हम उसको भी छीन कर लाएंगे। मुकम्मल वक्फ हमारे हाथ में होगा, तभी हमारा वक्फ बचेगा, तभी गरीबों की मदद होगी, तभी हमारे दिन महफूज रहेंगे। असेंबली की तरफ से ये प्रोटेस्ट की शक्ल में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसका मकसद ये जो एनडीए गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर जो वक्फ के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, हम पूरे एसडीपीआई वाले और हर मुसलमान इसके मुखालिफ है। बस इसी का मुजाहिरा करते हुए हम यहाँ पर आए थे। और एक बात हम मीडिया से कहना चाहते हैं, मीडिया के ज़रिए से, कि अगर ये बिल पास हो गई तो हम हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसा एहतजाज, हर जगह पर पूरे हिंदुस्तान में हम इसके ऐसा इंतज़ाम करेंगे। एसडीपीआई गली से लेकर दिल्ली तक एक आवाज़ लगा रही है कि वक्फ बचाओ, वक्फ बचाओ, और हम हमेशा लगाते रहेंगे, क्योंकि वक्फ ये हमारी मिल्कियत है, मुसलमानों की मिल्कियत है, किसी और की नहीं। जैसा राम मंदिर की ट्रस्ट है, उसके अंदर मुसलमानों को ऐड नहीं किया जा सकता, उस ट्रस्ट के अंदर मुसलमान नहीं दाखिल हो सकते, तो फिर वक्फ बिल के अंदर आप किसी गैर मुस्लिम को कैसे शामिल कर रहे हैं? बस हम यही सवालात के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं।